तीसरे विश्व युद्ध को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा ऐलान किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को दो टूक कहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पश्चिमी देश नहीं जीत पाएंगे। साथ ही यह भी कहा कि पश्चिमी देशों को पता है, इसलिए तीसरा युद्ध होगा भी नहीं। यह बात व्लादिमीर पुतिन ने रूसी डिफेंडर युद्धक जलपोत के क्रीमिया की सीमा में घुसने के बाद उस पर गोलीबारी करने के बाद कही। काला सागर में अमेरिका ब्रिटेन के साथ रूस का तनाव पिछले हफ्ते के बाद बढ़ने लगा है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह अस्वस्थ हैं कि पश्चिमी देश युद्ध नहीं जीत सकते। आपको बता दें, क्रीमिया की सीमा में ब्रिटेन के युद्धक जलपोत डिफेंडर के घुसने पर पुतिन से सवाल किया गया कि क्या इस घटना से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। इसके जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने दो टूक कहा। अगर रूस ने ब्रिटेन के युद्धपोत को मारकर डुबो भी दिया होता तब भी तीसरे विश्व युद्ध की संभावना नहीं थी, क्योंकि पश्चिमी देश बखूबी जानते हैं कि वे वैश्विक लड़ाई नहीं जीत सकते। पुतिन ने बीते बुधवार को कॉलिन शो में कहा, जब ब्रितानी युद्धपोतक डिफेंडर क्रीमिया के सीमा में घुसे तो उनके साथ अमेरिकी जेट भी चल रहे थे, जिनका मिशन रूसी सेना की तरफ से मिलने वाली प्रतिक्रिया पर नजर रखना था। पुतिन ने आगे भी कहा कि मॉस्को को अमेरिका की मंशा पता है, जिसने संवेदनशील आंकड़ों से बचने के लिए उसके मुताबिक उसे जवाब दे दिया है। इसी बीच रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन से बढ़ते तनाव को देखते हुए S-400 डिफेंस सिस्टम का टेस्ट भी शुरू कर दिया है और रूसी सैन्य अधिकारी इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ऑपरेशनल तैयारियों में जुट गए हैं। दरअसल अमेरिका के नेतृत्व वाले संगठन नाटो इन दिनों काला सागर में ऑपरेशन सीवरेज नाम से युद्धाभ्यास कर रहा है, जिस युद्धाभ्यास में रूस विरोधी 32 देशों के करीब 5000 सैनिक और 32 युद्धपोत शामिल हैं। आगामी 10 जुलाई तक रूसी दुश्मन देशों की सेनाएं रूस के पास समुद्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगी। क्रीमिया के इतने नजदीक दुश्मनों को युद्ध करता देख रूस बुरी तरह चिढ़ा हुआ है, जिसका नतीजा ये रहा कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-14 एंटी एयरक्राफ्ट और पैंटसिर सेल्फ प्रोपेल्ड मिसाइल और गन सिस्टम को फायर कर अपनी तैयारियों की जांच और ताकत का एहसास भी करा दिया है। रूस की तरफ से किए गए इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के साथ Su-24, Su-27 और Su-305 लड़ाकू विमानों के अलावा Mi-8 और Ka-27 हेलीकॉप्टर्स को भी शामिल किया गया। आपको बता दें कि रूस का डिफेंस सिस्टम S-400 किसी भी होने वाले हमले का पता लगाता है और उसे वहीं रोक देता है। यह तमाम तरह के रडार और सैटेलाइट्स की मदद से जानकारी जुटाता है। यह भी पता लगा लेता है कि लड़ाकू विमान कहां से हमला करने वाले हैं, जिसे एंटी मिसाइल से दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। भारत भी रूस से पहली बार S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। इसके अलावा S-500 मिसाइल सिस्टम का भी रूस ने सभी टेस्ट पूरा कर लिया है। पुतिन के इस ऐलान के बाद अमेरिका की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, रसिया के एक टीवी चैनल के मुताबिक पुतिन ने खुले तौर पर कहा है कि रूसी एरोस्पेस फोर्सेस लगभग 70% एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट S-4 सिस्टम से लैस हैं। इसके बाद बचे हुए रेजिमेंट्स में S-500 मिसाइल सिस्टम तैनात किया जा रहा है। इसके परीक्षण पहले से ही सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। S-500 नाम का यह डिफेंस सिस्टम 400 से 600 किलोमीटर दूर ही दुश्मनों की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को मार गिराने में सक्षम है। इसके अलावा रूस ने अपने S-400 डिफेंस सिस्टम को और भी घातक बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। इसमें अब रूस नई तरह की कई मिसाइलें शामिल करने जा रहा है, जो दुश्मन के किसी भी मिसाइल को मार गिराने में सक्षम होगी। रूस का यह हथियार अपनी कैटेगरी में दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है।
रूसी रक्षा मंत्रालय ने S-300 और S-400 के स्टॉक को लंबी दूरी के स्ट्राइक क्षमता बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। तो एक बात तो साफ है कि तैयारियां दोनों तरफ से पूरे चरम पर हैं। फिलहाल इस तनातनी और रस्साकसी की पशोपेश में आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी।